दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सामुदायिक रेडियो कुमाऊं वानी में और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर सिंह। दोस्तों, रेडियो कुमाऊं वानी स्मार्ट संस्था के सहयोग से 6 एपिसोड की एक श्रृंखला आप लोगों के बीच लेकर आ रही है, जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं ओमिक्रॉन, कोविड उपयुक्त व्यवहार और वैक्सीनेशन पर। जी हाँ दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन पर, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं संपूर्ण वैक्सीनेशन पर, यानी 15 साल से ऊपर के आयु वर्ग के लोगों के वैक्सीनेशन पर। श्रोता मित्रों, आप और हम जानते हैं कि भारत में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और देश के एक बड़ी आबादी को वैक्सीन लगाया जा चुका है, लेकिन आज भी देश में कई ऐसे लोग हैं जो कई सारे मिथकों, भ्रांतियों से ग्रसित हैं और वो वैक्सीन लगाने से बच रहे हैं। समुदाय में भ्रांतियां हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद आप मां नहीं बन सकते, आप पिता नहीं बन सकते, आप नपुंसक हो जाएंगे। बहुत सारी भ्रांतियां हैं। श्रोता मित्रों, आप और हम जानते हैं जब भी इस तरह का कोई वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलता है उसके साथ भ्रांतियां भी जन्म लेती हैं। जैसे पोलियो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। कई सारे समुदायों में लोगों में आज भी पोलियो वैक्सीन के खिलाफ भ्रांतियां हैं। उसी तरह से कोविड की वैक्सीनेशन के खिलाफ भी अफवाहें पैदा हुई हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि बिल्कुल अवैज्ञानिक और निराधार है। श्रोता मित्रों, आप और हम जानते हैं कि कोविड के वैक्सीनेशन के बाद, पहली वैक्सीन को लेने के बाद कुछ समय बाद ही हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनती है और हम जब दोनों डोज ले चुके होते हैं तब हम कह सकते हैं कि अब हमारा शरीर बहुत हद तक कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ सकता है और ये बहुत जरूरी है। और जो लोग कोविड संक्रमण से बाहर आ चुके हैं या स्वस्थ हो चुके हैं, उन्हें भी अपने स्वस्थ होने के बाद वैक्सीन लेनी चाहिए। श्रोता मित्रों, वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है और यह आपके भले के लिए है। ये आपको कोरोना वायरस से एक शील्ड प्रदान करती है और इसी विषय में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ डॉक्टर जे.सी. दुर्गापाल जी। चलिए उनके पास चलते हैं और विस्तृत जानकारी उनसे लेते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर जे.सी. दुर्गापाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कुमाऊं वानी में। जी नमस्कार। हाँ बहादुर जी, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, खास तौर से ग्रामीण श्रोताओं से। जब मेरी आवाज सुनी जाती है तो अत्यधिक हर्ष होता है। तो सर, आज हम जो अपने एपिसोड में बात कर रहे हैं, खासकर बात कर रहे हैं कोरोना वैक्सीन और उसके महत्व पर। तो आप कैसे कहेंगे कि कितना महत्व है इस वैक्सीन का हमारे लिए, हमारे ग्रामीण श्रोताओं के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए? देखिए, वैक्सीन जो है ये हमेशा प्रिवेंटिव मेजर में काम आती है। यूं तो ये कोई अंग्रेजी में एक कहावत है, देयर इज नो एंटीबायोटिक अगेंस्ट वायरस। ये जो कोरोना फैलता है ये वायरस से फैलता है। इसके खिलाफ आज तक वायरस के खिलाफ कोई भी दवा बनी नहीं है। वैक्सीन बनी हुई है, लेकिन वैक्सीन बनाने में लगता है हमेशा 20 से लेकर 40 वर्ष। लेकिन ये हमारी इमरजेंसी ड्रग है, इमरजेंसी वैक्सीन है कि जो कि कोरोना को रोकथाम में मदद कर रही है, ऐसा समझा जा रहा है, जो कि लगभग 70% ही अभी इफेक्टिव है। तो जब 70% ही इफेक्टिव है तो इसीलिए ये बार बार लगाई जा रही है, यहाँ तक कि बूस्टर डोज भी दी जा रही है। तो मेरे कुमाऊं वाणी के श्रोताओं, मैं आप लोगों को ये बतलाना चाहूंगा कि वैक्सीन अवश्य लगाएं और ये एक हमारे लिए सुरक्षा कवच है। जिस प्रकार से हम लड़ते हैं कभी युद्ध क्षेत्र में, तो आगे से एक ढाल लगा लेते हैं, तो ढाल का काम करती है। लेकिन कोविड के अन्य नियमों का हमें पालन करना ही करना होगा। कोविड के अन्य नियमों का पालन करना ही होगा। तो सर, अगर इस बहुत सारी रिसर्च के बाद ये वैक्सीन अभी हमारे बीच आई है, तो ये हमें कैसे सुरक्षित रखती है, किस तरह से ये हमें इम्यून करती है, थोड़ा इसके बारे में बता पाएंगे आप? जी देखिए, ये इसी प्रकार से सुरक्षा करती है जिस प्रकार से अन्य वैक्सीनें हमें सुरक्षा प्रदान करती है। ये एक हमारे बदन में प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है, जिसको कि एंटीबॉडीज कहते हैं। या हम ये कहें एक साधारण सी भाषा में, अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा है तो युद्ध को रोकने के लिए हम अपने वीर सैनिकों को बॉर्डर पर लगा देते हैं।
उससे जो है बाहर के जो सैनिक हैं हम पर आक्रमण नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो वैक्सीन हम देते हैं इसमें बहुत कमजोर किस्म के कोरोना के वायरस हैं, वो हमारे बदन में डाल दिए जाते हैं और उसके बाद अगर कोरोना के जो वायरस हैं वायुमंडल में घूम रहे हैं, वो अगर हमारे नाक से मुंह से अंदर चले जाते हैं तो उनसे ये जो हमारे बनावटी कोरोना के वायरस हैं वो लड़ते हैं अंदर, शरीर के अंदर लड़ाई करते हैं और उसके बाद वो जो बाहर से आने वाले कोरोना के वायरस हैं वो हम मर जाते हैं और हम लोग बच जाते हैं। तो हमें कोरोना होने से रोका जा सकता है। तो सर अभी जो वैक्सीन लगाई गई हैं या लगाई जा रही हैं वो कौन कौन सी वैक्सीन लग रही हैं? देखिए, वैक्सीनें हिंदुस्तान में जो बनी हैं वो है कोवैक्सीन, कोविशील्ड। ये 2 वैक्सीनें हमारे हिंदुस्तान में ही बनी हैं, पुणे इंस्टीट्यूट में, सीरम इंस्टीट्यूट में बनी हैं। और कुछ वैक्सीनें जो बाहर की हैं जिसको कि स्पुतनिक नाम से जो लॉन्च की है, यह भी प्राइवेट कंपनियां लगा रही हैं इसको, जो कि ऑन पेमेंट है। तो हमारे देश में जो कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, ये काफी प्रचलित है और 2 बार तो लग चुकी है सबको, लेकिन तीसरी बूस्टर डोज भी लगना सबके लिए आवश्यक है। अब बच्चों को भी यह जो है लगाई जा रही है और लगती रहेगी। अब छोटे बच्चों पर भी इसका ट्रायल चल रहा है और छोटे बच्चों को भी लगेगी। लेकिन ऐसा समझा जा रहा है कि अभी 2 वैक्सीनें और आने वाली हैं, एक तो भाप से लेने वाली और दूसरा नाक में डालने वाली, एक नेजल ड्रॉप के रूप में भी वैक्सीन विकसित हो रही है। वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया अभी बहुत सारे जगहों पर लगी भी है, कैंप्स लग रहे हैं और ये प्रक्रिया है। तो आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में जो प्राइवेट सेक्टर में भी लग रहे हैं वो किस तरीके से लग रही है, वो प्रक्रिया क्या है? ये प्राइवेट सेक्टरों में अभी हमारे पहाड़ी इलाकों में नहीं लग पा रही है, क्योंकि सरकार ने ये चीजें जो कोवैक्सीन और कोवैक्सीन जो वैक्सीन है ये सब मुक्त की है। पहाड़ों पर जो स्पुतनिक वैक्सीन है वह प्रचलित नहीं है। पहाड़ों में स्पुतनिक वैक्सीन लग नहीं रही है और सरकारी कैंप के द्वारा ही लग रही है। तो सर बहुत बार लोग कहते हैं ना कि वैक्सीन लग रही है तो क्यूरियोसिटी होती है, खाना खा के जाऊं, भूखे जाऊं, क्या खाएं क्या न करें। तो हम श्रोताओं के लिए जानकारी लेना चाह रहे थे आपसे कि वैक्सीन लगने से पहले और लगने के बाद क्या करें और क्या न करें। हाँ, ये आपका अच्छा प्रश्न है, लोगों में एक जिज्ञासा होती है। और लेकिन वैक्सीन लगाने से पहले कोई भी सावधानी या किसी तरह का परहेज या भूखे पेट या कुछ तरह से नहीं है। आप साधारण रूप में जाएं और जहां जहां पर आपके रजिस्ट्रेशन होता है, इसका पहले तो ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन हो रहा था और वैक्सीन लगाने के लिए, और वहां पर जाकर आपका मोबाइल में नंबर आता था और रजिस्ट्रेशन हो जाता था। लेकिन अब डायरेक्ट ही आप अगर जाते हैं केंद्रों में, हॉस्पिटलों में या जहां पर भी सरकार ने व्यवस्था की है, खासतौर से स्कूलों में अब बच्चों के लिए एक मास्क में व्यवस्था कर दी गई है, वहां पर आप जाकर सीधे लगा सकते हैं और किसी भी प्रकार का परहेज की इसमें जरूरत नहीं है। और वैक्सीन लगाने के बाद भी किसी प्रकार का भय नहीं है, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। और वैक्सीन कुछ लोगों में देखा गया है कि वो बुखार, बदन दर्द, सर दर्द की शिकायत करते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में वहां पर जहां वैक्सीन सेंटर है वहां पैरासीटामोल की गोली 4 गोलियां दी जाती हैं। जरूरत पड़ने पर पैरासीटामोल की गोली ली जा सकती है। अन्यथा वैक्सीन लगाने के बाद भी आप साधारण खाना जो खा रहे हैं, जो आपने वैक्सीन लगाने से पहले लिया है, वह भी खाना जो कि हम लोग परिवार के लोग एक समूह में खाते हैं, वो सब खाना खाया जा सकता है। जी। तो सर आपने बताया कि साइड इफेक्ट भी क्या हो सकते हैं या क्या उपाय करने हैं, लेकिन एक जो बार बार वैक्सीनेशन केंद्रों से शिकायत आ रही थी कि कुछ लोग शराब या अल्कोहल का उपयोग करके आते हैं और बाद में बहुत सारे लोग देखे जा रहे थे कि
वो लापरवाही के साथ अल्कोहल भी ले रहे थे। क्या ये स्थिति भयानक हो सकती है? ऐसा कुछ नहीं है। लोगों में जो जो लोग भयभीत होते हैं वो अल्कोहल लेते हैं लगाने से पहले। देखिए, एक भय तो रहता ही है कि एक इंजेक्शन लग रहा है हमें, एक सुई चुभी जाएगी, तो सुई का एक भय रहता है। लेकिन नहीं तो समाज में इसमें कुछ लोगों ने भ्रांतियां फैलाई हैं, उनके कारण कुछ लोग इस वैक्सीन को लगाने से अभी भी बच रहे हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, जितना जरूरी मास्क पहनना है। सर, आपने भ्रांतियों की बात की। बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कोई लोग कहते हैं कि फिर आप माँ नहीं बन सकते, पिता नहीं बन सकते। इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियां फैली वैक्सीनेशन के साथ ही। जैसा कि देखा गया है कि हर वैक्सीनेशन से पहले ये फैलती ही हैं। हमारे भारत जैसे जो विभिन्न समाजों से विकसित एक देश है, तो ये भ्रांतियां कितनी सही हैं? क्या ये इन भ्रांतियों को आप कैसे ले रहे हैं? कैसे लोगों को समझाएंगे? ना, वास्तव में आप ठीक बोल रहे हैं, भ्रांतियां हैं। जैसे कि पोलियो वैक्सीन के लिए आज के दिन भी भ्रांतियां हैं। पोलियो हमारे हिंदुस्तान से 5 वर्ष पूरा पहले चला गया, लेकिन हमारे पड़ोसी देश नेपाल, पाकिस्तान में अभी भी हैं। लेकिन हमें रोकथाम के लिए वैक्सीन देनी ही देनी है। लेकिन कुछ लोग के दिमाग में है, जैसा कि आपने कहा कि पिता नहीं बन सकते हैं, माँ नहीं बन सकती हैं, इससे जो है नपुंसकता आ जाती है। ये भ्रांतियां हैं। इसीलिए इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए अवेयरनेस, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम हमें चलाने चाहिए। तो इसी प्रकार से हमें जनरल अवेयरनेस, लोगों को जन जागरण करना पड़ेगा, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, कठपुतलियों के माध्यम से, कि इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है, किसी भी प्रकार की नपुंसकता नहीं होती है। यहाँ तक कि कुछ अन्य इंजेक्शनों से, जहाँ पर इंजेक्शन लगता है या वैक्सीन लगती है, कभी कभी सूजन आ जाती है अन्य इंजेक्शनों से। लेकिन देखा गया है कि कोरोना की वैक्सीन से कहीं पर भी कोई जहाँ पर इंजेक्शन लगता है किसी प्रकार का सूजन तक नहीं आती है। तो ये सबसे सुरक्षित है, सबसे सेफ है। और बार बार टेलीविजन, रेडियो के माध्यम से भी इसका प्रचार किया जा रहा है। सर, ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां बताई आपने, और हम भी रेडियो के माध्यम से लोगों से कह रहे हैं कि भ्रांतियों से दूर रहें, खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। तो सर, अंतिम जाते जाते आप अपनी तरफ से ग्रामीण हमारे साथियों को, श्रोताओं को क्या संदेश देंगे? मैं यही कहूंगा कि एक तो बूढ़े हैं, जो बीमार हैं, खास तौर से डायबिटीज, दिल के रोगी हैं, उन लोगों को वैक्सीनेशन पहले लगा लेना चाहिए। और मेरा प्रयास है कि घर घर जाकर भी सरकार वैक्सीन लगाने में मदद कर रही है। इसके लिए मैंने खुद पहल की थी। और सरकार के उन नियमों का हमें पालन करना चाहिए कि जो कि राष्ट्रहित में है। दलगत राजनीति से हटकर हमें जो भी सरकार समय समय पर एडवाइजरी दे रही है उसका पालन करना चाहिए। 2 गज की दूरी, मास्क भी जरूरी, कोविड इंजेक्शन के साथ साथ या वैक्सीन के साथ साथ। मैं आम अपने श्रोता भाइयों से यही कहूंगा कि इसमें किसी भी प्रकार का भय न करें, परहेज नहीं करने की जरूरत है, लेकिन ये साफ सुरक्षित कवच है। तो सर, आपने बहुत कीमती जानकारियां और जागरूकता हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कीमती समय देने के लिए रेडियो कुमाऊं वाणी हमेशा आपकी आभारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। थैंक यू कुमाऊं वाणियों के श्रोताओं बंधु। श्रोता मित्रों, रेडियो कुमाऊं वाणी पुनः आप लोगों के बीच ये संदेश लाना चाहती है कि कोविड वैक्सीन पूर्णतया सुरक्षित है। ये आपको कोरोना वायरस से सुरक्षा प्रदान करती है, या किसी भी तरह के आपके अंदर नपुंसकता या अन्य किसी भी तरह की विकृति को पैदा नहीं करती। यह सिर्फ आपको कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इम्यून करती है। श्रोता मित्रों, अगर आप किसी भी कारणों से वैक्सीन की पहली डोज नहीं ली है तो आप पहली लें, या दूसरी डोज आप किन्हीं कारणों से रुक चुकी है तो दूसरी डोज अवश्य लें। तभी आप खुद को, अपने परिवार को और समुदाय को कोरोना वायरस से बचा पाएंगे। ये संदेश रेडियो कुमाऊं वाणी की तरफ से है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग दोनों डोज लेंगे।
और बहुत जल्द हमारी दुनिया पुनः कोरोना मुक्त होगी। इसी संदेश के साथ अपने रेडियो साथी बहादुर संगीनवाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। यह कार्यक्रम स्मार्ट संस्था के सहयोग से कुमाऊं वानी सामुदायिक रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित एवं प्रचारित किया जा रहा है।